Hey guys, welcome back to my channel Pol Science Hub. Sorry for my voice. So in this video we will be talking about international terrorism, which is a subtopic of global politics of unit 2. So now let's talk about what is terrorism. तो टेररिज्म को हम कह सकते हैं कि ये एक अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स है और वायलेंस है अगेंस्ट पर्सन्स प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्सेट्रा। टेररिज्म इन्वॉल्व्स थ्रेट ऑफ वायलेंस, जिससे कि वो एक डर पैदा करते हैं अमंग द वाइड ऑडियंस। जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो एक मेन सेंटर रहता है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। टेररिज्म एक रेगुलर वॉरफेयर नहीं होता नेशन स्टेट के बीच में, बट एक एक्टिविटी होती है जो सडन अटैक्स, बॉम्बिंग्स, किडनैपिंग, हाईजैकिंग के थ्रू की जाती है बाय द टेररिस्ट। सो यहाँ पे मैंने दो फिलोसोफर्स को मेंशन किया है जिन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं टेररिज्म को लेके, अपने थॉट्स बताए हैं कि वो क्या सोचते हैं टेररिज्म के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद जॉर्ज रिट्जर। जॉर्ज रिट्जर टू डिफाइन टेररिज्म, वो डिफाइन करते हैं टेररिज्म को। वो कहते हैं कि टेररिज्म एक एक्शन है दैट कॉज डेथ्स, सीरियस बॉडीली इंजरीज एंड डैमेज टू पब्लिक और या प्राइवेट प्रॉपर्टीज, प्लेसेस, फैसिलिटीज, जिनका एम होता है इंटिमिडेट करना सिटीजन्स को, गवर्नमेंट को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे कि इन्होंने बताया है, मॉडर्न मीन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ने कैसे पॉसिबल किया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करने में, लाइक अलकायदा। ये भी कहते हैं कि कैसे जो लो या लोकल टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, जो स्मॉल होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती, वो कैसे मर्ज हो जाते हैं लार्जर टेररिस्ट बॉडीज के साथ अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो नेक्स्ट फिलोसोफर हैं वो है बर्सन एंड बिस्ले। ये कहते हैं कि टेररिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जो वर्ल्ड में आ चुका है और ये टेररिज्म को 4 वेव्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो जो पहला वेव है वो वर्ल्ड वॉर 1 में आई थी, जिसको एनार्किस्ट टेररिज्म भी कहते हैं। जो इनके मेन मीन्स होते थे वो थे असैसिनेशन होना, जो एक कॉज भी था वर्ल्ड वॉर 1 के होने का। सेकेंड वेव आई कॉलोनियल स्ट्रगल से इन वर्ल्ड वॉर 2, जो 1970 से चली आ रही थी, जैसे कि माओ माओ मूवमेंट इन केन्या एंड एक्सेट्रा। जो थर्ड वेव थी वो अपीयर हुई सर्टेन कंट्रीज ऑफ यूरोप की इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लेफ्ट ओरिएंटेड ग्रुप्स, बट दीज ग्रुप्स वर शॉर्ट लिव्ड। ये ज़्यादा नहीं चले, इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था। जो फोर्थ वेव थी वो 1970 से चली आ रही है आज तक, जिसके वेरियस फॉर्म्स है रिलीजियस आइडियोलॉजी, मतलब जो रिलीजन आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं और जो रिलीजियस आइडियोलॉजी को फॉलो करके टेररिज्म को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मुस्लिम ब्रदरहुड ऑफ इजिप्ट, बोको हराम ऑफ नाइजीरिया, अलकायदा, हमास एंड हजबुल्ला एक्सेट्रा। तो अब हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ टेररिज्म के बारे में। तो जो सबसे पहला टेररिज्म है हमारा वो है इंसरेक्शनरी टेररिज्म, जिसे हम एक रेवोल्यूशनरी टेररिज्म भी कहते हैं। इनका एम होता है कि स्टेट को ओवरथ्रो करना, फॉर एग्जांपल माओइस्ट टेररिज्म। देन सेकंड टेररिज्म है लोनर टेररिज्म, जिसे हम सिंगल टेररिज्म भी कहते हैं, जो सिंगल हेडेडली टेररिज्म को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सैरिन नर्व गैस अटैक ऑन टोक्यो। थर्ड टेररिज्म इज नेशनलिस्ट टेररिज्म। इन दिस एम होता है कॉलोनियल रिजाइम को ओवरथ्रो करना, जो कॉलोनियल टाइम पे होता था। फॉर एग्जांपल एलटीटी इन श्रीलंका, हमास एंड हिजबुल्लाह एक्सेट्रा। नेशनलिस्ट मतलब ओवर देयर टेरिटरी ओनली। Then global terrorism, which is the fourth type of terrorism. In this, the terrorism takes place globally, जिनका एम होता है डैमेज एंड ह्यूमिलेशन कॉज करना ग्लोबल लेवल पे। फॉर एग्जांपल अलकायदा, तालिबान, आईएसआई, जो ग्लोबली टेररिज्म को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ टेररिज्म। तो इसमें मैंने 3 फैक्टर्स लिए हैं, साइकोलॉजिकल और सोशियो साइकोलॉजिकल रीजंस, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर्स ऑफ टेररिज्म। सो साइकोलॉजिकल और सोशियो फैक्टर तब कॉज करता है जिसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है बैड। जैसे कि अगर किसी ने अपने चाइल्डहुड में अब्यूज या फिर किसी भी तरह की बैड पेरेंटिंग हुई हो, जिसकी वजह से किसी के भी मन में बेचारे वाला बिहेवियर आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। किसी की अपनी लाइफ के थ्रेट की वजह से या कोई डिफेंडर बन जाता है या फिर कोई रिलीजन का वो बन जाता है कि हाँ मैं अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करूंगा, या फिर उनको अपनी लाइफ से ये होता है कि नहीं मैं मर सकता हूँ, या उनकी लाइफ का थ्रेट होता है, तो वो टेररिस्ट बन जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं केस ऑफ अरब और मुस्लिम वेन हु ट्रैवल टू वेस्टर्न कंट्रीज फॉर जॉब्स बट फील एलिनिएटेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड
तो जो जैसे कि कोई भी माइग्रेट करता है बाहर की कंट्रीज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जॉब्स के लिए, और वो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटेड फील करता है, तो ऐसे में वो जो लोकल मॉस्क होते हैं उनको ज्वाइन कर लेते हैं, जो एक्चुअल में टेररिस्ट ग्रुप होते हैं। देन सेकेंडली, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के भी माइंडसेट को फ्रेम करने में। लाइक इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं बिलीफ इन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एंड इस्लामिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी और गाइडिंग प्रिंसिपल इन दी लाइफ। तो अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर की। जो ये फैक्टर है किसी भी पर्सन के एटमॉस्फेयर को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस होता है। तो वीओटी और कोपाई ने दो टाइप के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताए, एक तो इन्वायरमेंटल ग्रीवेंसेस एंड कल्चर ऑफ वायलेंस। तो इन्वायरमेंटल ग्रीवेंसेस में ये बताया है कि जब कोई भी कम्युनिटी अफेक्ट होती है सोशियली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो इन्वायरमेंटल ग्रीवेंसेस होते हैं। जैसे कम्युनिटीज विच सच पर्सन बिलोंग में एथनिक और रिलीजियस ग्रुप दैट हैव एक्सपीरियंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अलकायदा प्रोफेसर्स दैट इस्लाम स्टैंड्स एंडेंजर ड्यू टू वेस्टर्न कल्चर। तो इसका ये कहना है कि जो अलकायदा है वो ये स्टेट करते हैं कि कैसे इस्लाम एंडेंजर्ड फील करता है वेस्टर्न कल्चर से। देन सेकेंड इज द कल्चर ऑफ वायलेंस। तो कल्चर ऑफ वायलेंस ये है कि विच मे बी अकर इन द सोसाइटी जो अंडरगो करती है हाई लेवल ऑफ वायलेंस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट चेंजिंग नेचर ऑफ टेररिज्म। तो कैसे टेररिज्म टाइम टू टाइम चेंज होता आया है, हम वो डिस्कस करेंगे। ये हमने बिसन एंड बिस्ले की उसमें वेव्स में भी पढ़ लिया है, बट स्टिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लेट 19th सेंचुरी में जो टेररिज्म था वो एक एनार्किस्ट टेररिज्म कहलाता था। फिर इन 1960s एंड 70s में जो टेररिज्म था वो वायलेंस था, जो एक्सट्रीम कम्युनिस्ट ग्रुप या रेडिकल लेफ्ट ग्रुप भी कह सकते हैं उन्हें। फिर जो लेट 1980s टू 1990s टेररिज्म की जो एक्टिविटी थी वो रिलीजियस वे में परफॉर्म होने लग गई। फॉर एग्जांपल, स्लोगन वाज यूज कि इस्लाम इज इन डेंजर, जो हाईलाइट करता था सेंटिमेंट्स के रेडिकल माइनॉरिटी के। सो ये कंटिन्यूएशन स्लाइड है चेंजिंग नेचर ऑफ टेररिज्म की, जिसमें ये बताया गया है कि 9/11 अटैक जो ट्विन टावर्स पे हुआ था इन यूएसए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, और जो पुलवामा अटैक हुआ था इंडियन में, जिसमें कि इंडियन 44 बीएसएफ मैन मारे गए थे, और जो द सक्सेसफुल एंटी शाह एंड एंटी अमेरिकन इरानियन रेवोल्यूशन हुआ था 1978 में, जो भी एक रिलीजियस कंसाइसनेस था इन मेनी पीपल ऑफ वेस्ट एशिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिस्ट अटैक जो 9/11 का यूएसए में हुआ था और जो 26/11 का इंडिया में हुआ था, उसने पूरे वर्ल्ड को शॉक करके रख दिया था कि ये क्या हो गया। तो जो सेवरल इम्पैक्ट्स उस अटैक के बाद हुए थे वो है, पहला कि इसने वर्ल्ड को दो कैटेगरी में पोलराइज कर दिया। एक जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को सब्सक्राइब करती थी, और दूसरी जो एम्पैथाइज करती थी, अपनी सिंपैथी दिखाती थी विक्टिमाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए। और वो उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि जो टेररिस्ट ग्रुप है वो एक एज अ विक्टिमाइज्ड कम्युनिटी है। सेकेंडली, जो टेररिस्ट अटैक हुए उसने कंट्रीज को काफी क्लोज कर दिया एक दूसरे से, और इंडिया ने सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक फेस किए हैं सिंस 1980s। जैसे कि हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, खालिस्तान मूवमेंट इन पंजाब। Then it has caused security states or surveillance devices such as CCTV cameras of advanced varieties, infrared cameras, etc. So this is a continuation slide of impacts of terrorism. So fourthly, adoption of anti-terrorist measures जो USA ने अडॉप्ट किया आफ्टर 26/11 अटैक ऑन इट। देन फिफ्थली, इस्लामोफोबिया जो प्रोक्लेम करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ निज़ाम मुस्तफ़ा, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जो मोहम्मद ने बताया है कि जिसके अकॉर्डिंग पूरा वर्ल्ड रूल करना चाहिए, और कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक मोहम्मद का सिस्टम होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग पे, जिसके बिलीव्स के, जिसके नॉर्म्स पे, जिसके वैल्यूज पे पूरा वर्ल्ड रूल करना चाहिए। और एक शरीयत का इन्फोर्समेंट करना चाहते हैं ये, जो कि होली टीचिंग्स है फ्रॉम होली कुरान के अनुसार, और जो काफिर्स हैं उनको मारना चाहते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। काफिर्स इनके अकॉर्डिंग वो होते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते। तो ये जो एक स्लाइड है और जो आगे की दो स्लाइड्स है उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि 9/11 के अटैक में कि वो हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था। तो 2001 में 11 सितंबर को इट वाज द डेडली अटैक ऑन द ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। तो आप इन 3 स्लाइड्स को रीड आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 9/11 ऐसे ही क्या है।
तो ऐसा ही सेम 26/11 का जो कि इंडिया में हुआ था, अटैक एट ताज होटल इन मुंबई एंड लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस एंड इट वाज अटैक फॉर 4 continuous days in which so many innocent people were killed by those terrorists. इसके ऊपर एक फिल्म भी है, या एक उसको आप सीरीज भी कह सकते हैं, मुंबई डायरीज. यू कैन वॉच इट एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ऑन 26/11 इन इंडिया. So now in this slide we will talking about combating terrorism, कि जो स्टेप्स लिए गए हैं ग्लोबली टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए. तो यहाँ पे मैंने 5 स्टेप्स को मेंशन किए हैं जो वर्ल्ड वाइड उठाए गए हैं सेवरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए. तो फर्स्टली नाटो ने कलेक्टिव डिफेंस इन्वोक किया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ओनली टाइम. सेकेंडली देयर वाज एडॉप्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन. थर्ड, एडॉप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल काउंटर स्ट्रैटेजी बाय जनरल असेंबली, जिसके ऊपर मैंने एक स्लाइड भी डाली है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. So this is the continuation slide. So fourthly, in September 2011, a group of 29 states and the European Union, with the participation of the United Nations, decided to set up the Global Counter-Terrorism Forum. Fifthly, in September 2013, the Madrid Memorandum was adopted to guarantee immediate and effective assistance to the victims of terrorism from the time of the attack and throughout criminal proceedings in order for them to cope with the damage suffered in the best possible manner. So in this we will be talking about United Nations Global Counter-Terrorism Strategy which was adopted in 2006, जिसमें 3 prolonged strategy बताई गई है. तो फर्स्ट एक प्रिवेंटिव मेजर लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन, promotion of dialogue to bring about tolerance, developing a cultural peace, observation of international law and human rights, and guaranteeing good governance and creation of employment opportunities for the youth होनी चाहिए. Secondly, states should promote meaningful cooperation among themselves by not harboring terrorists on their soil, support their extradition, hit at the source of funding, money laundering, hawala rackets, etc. Third, countries that are signatories to the treaty are expected to help build the capacity of weaker nations in their fight against terrorism. तो अब हम बात करेंगे स्टेट टेररिज्म एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की. तो जो स्टेट टेररिज्म है वो किसी भी तरीके से डायरेक्ट कर सकता है किसी भी टाइप को टेररिज्म को, लाइक बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग, किसी भी टाइप की फोर्स को प्रोवाइड करके या किसी भी तरह पे क्या फंड करके उन टेररिस्ट को. तो जो तालिबान है वो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का. तो तालिबान इज सपोर्टिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज लाइक द कैप्चरिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन हु वाज टेररिस्ट एंड जिसने पूरा प्लान किया, एग्जीक्यूट किया 9/11 अटैक को जो कि यूएसए में हुआ था. So this is also a continuation slide of state sponsored terrorism और state terrorism जिसको आप रीड करोगे तो आप समझ जाओगे. सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब पॉल साइंस हब.